हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं आवेशों का अध्यारोपण। एकदम आसान भाषाओं में 2025 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेशों का अध्यारोपण आज हम लोग सीखते हैं एकदम आसान भाषाओं में। देखते हैं आवेशों का अध्यारोपण क्या होता है। देखिए भाई, ये आवेश, यह एक बिंदु आवेश है। मान लिया जाए यह एक बिंदु आवेश है। यह एक बिंदु आवेश है, पॉजिटिव चार्ज रहता है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे यदि आवेश को रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस चार्ज अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे आवेश यदि आता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो इस पर क्या लगाता है भाई? विद्युत बल लगाता है। कैसे लगाता है? सजातीय आवेश रहता है तो इसके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है ढकेलना। विजातीय आवेश रहेगा तो भाई ये आकर्षण का इसके बीच बल लगता है और आकर्षण का अर्थ होता है खींचना। चलिए, तो पॉजिटिव है, यहाँ इस क्षेत्र में पॉजिटिव टच किया, ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये इसको क्या करेगा? एक दूसरे को ढकेल देगा। और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव इसको अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ भी ये प्रतिकर्षण का बल लगा, यहाँ प्रतिकर्षण का बल लगा भाई, यहाँ आकर्षण का बल लगा। यहाँ भी क्या लगा? प्रतिकर्षण का बल लगा। यहाँ भी प्रतिकर्षण का ही बल लगेगा। समझ रहे होंगे। यहाँ कौन बल लग गया भाई? आकर्षण का बल लग गया। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र में बहुत सारे आवेश आता है। यदि समान आवेश आता है तो प्रतिकर्षण का बल लग जाता है, और वो समान आवेश आता है तो आकर्षण का बल लग जाता है ना। तो अब यहाँ देखना, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, मान उसी रूप से लिए, यह एक Q1, यह आवेश मान लीजिए यह Q1 आवेश है। Q1 आवेश है। चलिए भाई, तो Q1 आवेश है। अब इसके चारों ओर बहुत सारे आवेश है। इसके चारों ओर बहुत सारे आवेश को हमने रखे, बहुत सारे आवेश को। बहुत सारे आवेश को, Q1 आवेश यहाँ है, और यहाँ मान लीजिए Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, यहाँ Q4 आवेश है, Q4 आवेश है, यहाँ Q5 आवेश, Qn आवेश है। बहुत सारे आवेश है, Qn आवेश है, डॉट डॉट n 1 2 3 4 5 जितना ले सकते हैं n यहाँ दे दिए भाई। तो पहला आवेश इस पर जो बल लगाया, पहला आवेश जो इस पर बल लगाया, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल दूसरे आवेश पर, पहला आवेश द्वारा, यही आवेश ना आकर्षण, ये बताए भी। बीच वाला जो आवेश है, यही सारे आवेश पर क्या लगाता भाई? चारों ओर बल लगाता है। तो पहले आप ये बीच वाला ही आवेश लगाएगा बल दूसरा पर, तो पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल दूसरा आवेश पर, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल दूसरा आवेश पर। इसको क्या लिखेंगे भाई? पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल तीसरा आवेश पर, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल तीसरा आवेश पर। और इसको क्या लिखेंगे? पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल चौथे आवेश पर। इसको क्या लिखेंगे? पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या? n आवेश पर। बहुत सारे आवेश है। तो देखना, आवेशों का अध्यारोपण कहता है क्या? तो किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा। तो Q2 आवेश पर Q1 जो बल लगाया वह क्या लगाया भाई? F12, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल दूसरा आवेश पर। उसके बाद Q3 वाला था, Q3 वाला है ये, Q2 वाला ये, Q3 वाला है ये, है ना। ये क्या है? पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल तीसरा आवेश पर, और
ये वाला जो बल है, ये वाला बल किस आवेश, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल दूसरा आवेश पर, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल दूसरा आवेश पर। हाँ, और उसके बाद ये वाला जो लाइन है, हाँ, ये वाला जो लाइन है देख रहे हैं, ये क्या है भाई, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल चौथा आवेश पर, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल चौथा आवेश पर। ये क्या है, पहला आवेश द्वारा लगाया गया बल एन आवेश पर, एन आवेश पर। देखना, यही आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ स्पष्ट है। किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को, एक बिंदु आवेश पर बहुत सारे अन्य बिंदु आवेश जो इस पर बल लगाता है, इसी को आवेशों, इसी के सदिश योग को, इसी के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है, पहला आवेश का बल है भाई, पहला आवेश का बल है, पहला आवेश का बल है ये। तो पहला आवेश का जो बल है, पहला आवेश का जो बल है, बहुत सारे आवेश बल लगाता है, पहला आवेश दूसरा पर बल लगाता है, फिर पहला आवेश तीसरा पर बल लगाता है, फिर पहला आवेश चौथा पर बल लगाता है, फिर पहला आवेश एन आवेश पर बल लगाता है। इसी के सदिश योग को हम लोग आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। आप लोग सीख चुके होंगे। किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को, आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। समझ ये लिखे भाई, किसी बिंदु आवेश पर है ना, अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। समझ गए होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और लाइव क्लास पर आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके 6 बजे शाम में लाइव क्लास पर जुड़ जा। अजय तक।